आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं विलोम शब्द। और ये RO, ARO, IAS, PCS जितने भी आए हैं, जो हिंदी का पेपर होता है उसमें जितने भी विलोम शब्द आए हैं इसमें हम सारे कवर कर लेंगे। और ये हमारा छठा पार्ट है, ठीक है। और ये आखिरी पार्ट है। इसके बाद आपको विलोम शब्द के लिए कहीं और भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने आखिरी सवाल देखा था 330। तुच्छ का विलोम क्या होता है? तुच्छ का होता है महान, ठीक है, ये देख लिया था। और आज हम ये छठा पाठ शुरू करते हैं 331वें प्रश्न से। नश्वर शब्द का विलोम क्या होता है? नश्वर का क्या होता है? शाश्वत। नश्वर मतलब जो खत्म हो जाता है, और शाश्वत जो बना रहता है। नश्वर का विलोम शाश्वत होता है। नित्य का विलोम अनित्य होता है। और स्थायी का विलोम अस्थायी होता है। अमर मृत्यु का विलोम होता है। ये सारे यहाँ पर विलोम दिखा दिए गए हैं। फिर है चिरंतन। चिरंतन का सही विलोम क्या होता है? चिरंतन का होता है नश्वर। चिरंतन का मतलब भी वही होता है जो भी नष्ट हो जाता है। तो चिरंतन का विलोम होता है नश्वर होता है। अचिंतन का विलोम चिंतन होता है। अचिंतन चिंतन। अचर का विलोम चर होता है। और अचेतन का विलोम होता है चेतन। कहते हैं ना, चेतन है अचेतन है। अब है चिरंतन, फिर से वही आ गया। चिरंतन का होता है नश्वर। अगला है विस्तृत। विस्तृत का जो विलोम होता है वो होता है संक्षिप्त। कहते हैं ना, विस्तृत से सब चर्चा कीजिए और संक्षिप्त में बताइए, ये वही है। विस्तृत का विलोम संक्षिप्त होगा। स्तुति का विलोम निंदा होता है। और संयुक्त च्युत का विलोम होता है। अगला है विशिष्ट का विलोम होता है। विशिष्ट का होता है सामान्य। विशिष्ट का विलोम सामान्य होता है। ये बहुत बार आ चुका है। विशिष्ट का विलोम सामान्य होता है। साधारण भी हो सकता है इसका विलोम। और शिष्ट का विलोम अशिष्ट होता है। ज्येष्ठ का विलोम कनिष्ठ होता है। फिर है निर्मल। निर्मल का विलोम होता है आपका मलिन। निर्मल और मलिन। निर्मल का विलोम मलिन होता है। जबकि पवित्र पावन का पर्यायवाची है। पवित्र पावन का ही पर्यायवाची है। और निर्झर झर परस्पर समानार्थी शब्द हैं। अगला है कौन सा कृपा का विलोम है? कृपा का विलोम होता है कोप। कृपा का विलोम कोप होगा। कोप के अन्य पर्याय हैं अमर्ष और असूया, आक्रोश, ताप, संताप, शोभ और रुष्टि। ये सारे जो होते हैं वो कोप के ही पर्यायवाची शब्द हैं। कोप को इन नामों से बुलाया जाता है। अमोर्ष, असूया, आक्रोश, ताप, संताप, शोभ और रुष्टि। अगला है स्थूल का पर्यायवाची क्या है? स्थूल। स्थूल का पर्यायवाची होता है सूक्ष्म। स्थूल का विलोम होता है सूक्ष्म। प्रतिकूल अनुकूल का विलोम होता है। जबकि भीमकाय स्थूल का पर्यायवाची है। भीमकाय भी होता है स्थूल का पर्यायवाची। अब है जारज। जारज का होता है आपका औरस, ठीक है। जारज औरस। जारज का विलोम औरस होता है। प्रदत्त का विलोम लब्ध होता है। दत्तक का जारज का पर्यायवाची है। दत्तक जारज का पर्यायवाची है। अगला देखते हैं स्वर्ग का विलोम होता है नरक, ठीक है। स्वर्ग का नरक होता है। स्वर्ग का विलोम नरक होता है। मृत्युलोक एवं पृथ्वीलोक समानार्थी शब्द हैं। अमर का अर्थ होता है जिसकी मृत्यु ना हो। अब अति का विलोम क्या होता है? अति का विलोम होता है आपका अल्प। अति और अल्प। अति का विलोम अल्प होता है। अधिक का विलोम जो होता है वो न्यून होता है। बहुत का अर्थ ढेर सारा होता है। यहाँ पर अर्थ बताया है। बहुत का क्या होता है? ढेर सारा। अब ग्रहण। ग्रहण का जो विलोम होता है वो होता है आपका अर्पण। ग्रहण अर्पण। ग्रहण का विलोम अर्पण होता है। जबकि अन्य विकल्प भिन्न अर्थ प्रकट करते हैं। अगला सरल का विलोम शब्द नहीं है, यहाँ पर नहीं पूछा गया है। तो यहाँ पर कुटिल होता है। सरल का मतलब कुटिल होता है विलोम। वर्क होता है वक्र। और कठिन होता है। विरल नहीं होता। सरल का विरल नहीं होता। सरल का जो विलोम होगा वो कुटिल, कठिन और वक्र होता है। जबकि विरल का विलोम सघन होता है। ये ध्यान रख लेना। विरल अगली बार इसी से ही पूछा जा सकता है कि विरल का क्या होगा? सघन। जटिल का विलोम क्या होगा? जटिल का होता है सरल। जटिल का सरल होता है। जटिल का विलोम सरल होता है। कुटिल का जटिल होता है। ये कुटिल और जटिल जो समानार्थी शब्द हैं। सहज असहज का विलोम होता है। अगला है यश का विलोम होगा अपयश। यश का विलोम अपयश होता है। फिर है संश्लेषण। संश्लेषण का विलोम होता है विश्लेषण। संश्लेषण विश्लेषण। संश्लेषण का विलोम विश्लेषण होता है। विश्लेषण किसी वस्तु या अथवा व्यक्ति की विशेषता बताता है, ठीक है। जो विशेषण जो होता है वो किसी की विशेषता बताता है। और संकर्षण एवं रोषण अलग अर्थ प्रकट करते हैं। अगला है विश्लेषण का विलोम क्या होता है? संश्लेषण। अभी पूछा गया। विश्लेषण का विलोम संश्लेषण होता है। जबकि शेष अन्य विकल्प अर्थ प्रकट करते हैं। अब तमस। तमस का जो विलोम होगा वो होगा ज्योतिर्मय। तमस का विलोम ज्योतिर्मय होता है। और प्रकाशमय का होता है अंधकारमय,
ठीक है। आनंदमय का होता है प्रसन्नता, आनंदमय का जो अर्थ होता है वो होता है प्रसन्नता का होना, आनंदमय। अबे अनिवार्य, अनिवार्य का जो विपरीतार्थक या विलोम होता है वो होता है ऐच्छिक। कहता है ऐच्छिक विषय है, अनिवार्य है, नहीं कंपलसरी है, और ये कंपलसरी नहीं है, वही वाला। तो अनिवार्य का जो विपरीतार्थक होता है ऐच्छिक होता है। आवश्यक का अनावश्यक होता है। अगला है अमावस्या। अमावस्या का आपका होता है पूर्णिमा। अमावस्या का जो विलोम होता है वो पूर्णिमा होता है, जबकि शुक्ल, जो शुक्ल होता है उसका कृष्ण होता है, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष। अतरंग, अतरंग का जो विलोम होगा वो होता है बहिरंग। अतरंग और बहिरंग, अतरंग का विलोम बहिरंग होता है, जबकि शेष विकल्प अन्य अर्थ प्रकट करते हैं। फिर बहिरंग का विलोम फिर से कोई पूछा है, बहिरंग का होगा अंतरंग। ठीक है, बहिरंग का अंतरंग। और छली, छली का होता है आपका निश्चल। छली और निश्चल, छली का विलोम निश्चल होता है। धूर्त का विलोम एवं चालक लगभग एक ही अर्थ को व्यक्त करते हैं, पहले भी पूछा गया था ये। और बलि का अर्थ बलवान होता है, बलि का मतलब होता है बलवान। अगला है भोगी। भोगी का विलोम जो होगा वो होगा योगी। भोगी और योगी, योगी, भोगी का विलोम योगी होता है। भोगी के विपरीतार्थक शब्द के रूप में त्यागी भी प्रयुक्त होता है। भोगी को क्या कह सकते हो आप विपरीतार्थक में, त्यागी। योगी का विपरीतार्थक क्या होगा, योगी का होता है भोगी, अभी हमने देखा योगी का भोगी। योगी का विपरीतार्थक जो होता है वो भोगी होता है। रोगी तथा निरोगी परस्पर विलोम है, और जो जोगी है वो शब्द योगी का तद्भव है, यानी ये एक तरह से समानार्थी है। फिर अगला है ऐश्वर्य। ऐश्वर्य का जो विलोम होगा वो होगा अनैश्वर्य। ऐश्वर्य अनैश्वर्य, ऐश्वर्य का विलोम अनैश्वर्य होता है। दैत्य देव का विलोम होता है। ईश्वर देव का पर्यायवाची है। ठीक है। अगला है भौतिक। भौतिक का विलोम आपका होता है आध्यात्मिक। भौतिक वस्तु आध्यात्मिक जीवन। भौतिक का विलोम आध्यात्मिक होता है, इसका विलोम अभौतिक भी हो सकता है। धार्मिक का विलोम अधार्मिक होता है, जबकि शारीरिक और मानसिक अन्य अर्थ प्रकट करते हैं। अबे भौतिक का विलोम क्या है, अभी हमने देखा आध्यात्मिक। फिर जागृति, जागृति का होता है आपका सुषुप्ति, पहले भी पूछा गया है, जागृति का होता है सुषुप्ति। तो जागृति का विलोम सुषुप्ति होता है। शयन का विलोम जागरण होता है, जबकि विश्राम सावधान का और परिश्रम का विलोम है। जो विश्राम है, तो है ना, विश्राम सावधान कहते हैं ना, जब पीटी करवाते हैं स्कूल में, विश्राम सावधान, तो वो ये विश्राम सावधान का परिश्रम का विलोम है। ठीक है। अगला है राग। राग का विलोम है आपका द्वेष। राग द्वेष बोलते हैं ना, एक साथ मिलते हैं राग और द्वेष। अगला है करुण। करुण का जो विलोम होगा वो होता है आपका निष्ठुर। करुण और निष्ठुर, करुण का विलोम निष्ठुर होता है। दयालु एवं दयावान एक ही अर्थ प्रकट करते हैं। निर्दय का जो विलोम होता है वो आपका होता है, निर्दय का विलोम होता है सदय। निर्दय सदय। अगला है निष्काम। निष्काम का जो विलोम होता है वो सकाम होता है। दुष्काम नहीं होता, अकाम भी, निकाम भी नहीं होता, निष्काम का होता है सकाम। निष्काम का विलोम सकाम होता है। उत्तम, उत्तम का जो विलोम होता है वो होता है अधम। उत्तम और अधम, उत्तम का विलोम अधम होता है, इसका अन्य विलोम अनुत्तम भी हो सकता है। अगला है महान। महान का जो विलोम होगा वो होता है तुच्छ। महान कार्य तुच्छ कार्य, तो महान का विलोम तुच्छ होता है। छोटा का विलोम बड़ा होता है। कायर का विलोम साहसी होता है। शूद्र का विलोम विराट होता है। दुखी का विलोम क्या होगा, दुखी का होता है सुखी। दुखी जीवन सुखी जीवन। अगला देखते हैं विवेकी का विलोम है, विवेकी का होता है अविवेकी। विवेकी का विलोम अविवेकी होगा। ठीक है। और कर्मण्य का विलोम होता है आपका अकर्मण्य। कर्मण्य अकर्मण्य, कर्मण्य का विलोम अकर्मण्य होता है। कर्मठ का होता है अकर्मठ। फिर गणतंत्र का विलोम क्या होगा, गणतंत्र का आपको होता है राजतंत्र। गणतंत्र का विलोम राजतंत्र होता है। परतंत्र तथा स्वतंत्र ये परस्पर विलोम है, परतंत्र और स्वतंत्र। फिर परतंत्र का क्या क्या परतंत्र का क्या होगा, फिर वही अभी हमने देखा स्वतंत्र। अगला है उपकार। उपकार का क्या होता है अपकार। उपकार का अपकार होता है। ठीक है। उपकार का विलोम अपकार होता है, जबकि तिरस्कार का विलोम जो होता है वो सत्कार होता है। और विकार का जो विलोम होता है वो अविकार होता है। अनुपकार का विलोम अपकार होता है। नहीं, अनुपकार और अपकार तो समानार्थी है, खुद ही बोल जाता हूँ मैं। अपकार और अनुपकार एक ही समानार्थी शब्द हैं, यानी एक ही अर्थ प्रस्तुत करते हैं। ये बहुत ही सिंपल है। आस्तिक का जो विलोम होता है वो होता है नास्तिक। आस्तिक नास्तिक, आस्तिक का विलोम नास्तिक होता है। सात्विक का विलोम आध्यात्मिक तथा धार्मिक भिन्न अर्थ व्यक्त करते हैं। ठीक है। सात्विक, आध्यात्मिक और जो धार्मिक होता है वो ऐसे अर्थ में नहीं है। अब है धवल। धवल का आपका होता है मलिन। धवल का जो विलोम होता है वो होता है मलिन। स्वच्छ का अर्थ साफ होता है, जो धवल का समानार्थी है। ठीक है। धवल का मतलब ही होता है साफ।
श्वेत का अर्थ सफ़ेद होता है, जबकि निर्जल सज्जल का विलोम होता है, निर्जल और सजल। अगला है जंगम। जंगम का जो विलोम होगा वो होगा स्थावर। जंगम और स्थावर। जंगम का जो विलोम होगा वो स्थावर होगा। और दुर्गम एवं अगम एक ही अर्थ व्यक्त करते हैं, जिसका विलोम सुगम होगा। दुर्गम और सुगम, यानी अगम और दुर्गम कुछ भी पूछा जाए तो उन दोनों का विलोम होगा आपका सुगम। चंचल का विलोम स्थिर होता है या एकाग्र होता है। चंचल है और स्थिर है, पहले भी हमने देख लिया है ये। फिर है स्थावर। स्थावर का होता है जंगम, अभी हमने देखा है स्थावर का जंगम होता है। फिर है अधम। अधम का आपका होता है उत्तम। अधम का विलोम उत्तम होता है। धर्म अधर्म का विलोम होता है, जबकि महत्तम लघुत्तम का विलोम होता है। महत्तम समावर्तक SCF और LCM लघुत्तम समावर्तक, ये बताइए होगा आपको। SCF मैथ में पढ़ा होगा, LCM लघुत्तम और महत्तम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन फैक्टर। अगला है दानव। दानव का होता है आपका मानव। दानव का विलोम मानव होता है। राक्षस एवं दैत्य एक ही अर्थ प्रकट करते हैं। अधोगामी। अधोगामी का जो विलोम होगा वो होगा ऊर्ध्वगामी। ठीक है, अधोगामी ऊर्ध्वगामी। अधोगामी का विलोम ऊर्ध्वगामी होगा। अब आदान। आदान का जो विलोम होता है वो होता है प्रदान। आदान प्रदान। आदान प्रदान परस्पर विलोम है। अब प्रदान का विलोम होता है, प्रदान का भी हमने देखा आदान होता है। फिर है अनुकूल। अनुकूल का विलोम होता है प्रतिकूल। अनुकूल परिस्थितियां, प्रतिकूल परिस्थितियां, तो अनुकूल का विलोम प्रतिकूल होता है। अनंत। अनंत का होता है आपका अंत, कहता है अनंत से भी आगे, और जिसका कभी अंत ही ना हो, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। अगला है आपका अगम। अगम का होता है सुगम। ठीक है, अगम का सुगम होता है। और दुर्गम एवं अगम एक ही अर्थ व्यक्त करते हैं। सगम एवं गमन अन्य अर्थों को प्रकट करते हैं। फिर अगला है उत्तीर्ण। उत्तीर्ण का होता है अनुत्तीर्ण। जो पास हो जाता है वो उत्तीर्ण, और जो फेल हो जाता है उसे अनुत्तीर्ण, पास फेल। हिंदी में ये उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण बोले जाते हैं। उत्तीर्ण का विलोम अनुत्तीर्ण होता है। उदय का विलोम होगा आपका अस्त। उदय होता है सूर्य, अस्त होता है सूर्योदय होता है। उदय का अस्त होता है सूर्योदय का अर्थ सबकी भलाई होती है, सर्वोदय, सॉरी। सर्वोदय का मतलब होता है सबकी भलाई, जबकि अनुदित एवं अनिष्ट अन्य अर्थ प्रकट करते हैं। अगला है अमृत। अमृत का जो विलोम होगा वो होगा विष। अमृत का विलोम विष होता है। अमी तथा अमीय अमृत के पर्यायवाची हैं, जबकि मृत का विलोम होता है जीवित। मृत का जीवित होता है। अब है इहलोक। इहलोक का होता है परलोक। ठीक है, इहलोक का परलोक। इहलोक का परलोक होता है। अगला है कठोर। कठोर का जो विलोम होगा वो होता है कोमल। कठोर है और कोमल है, कठोर का विलोम कोमल होता है। इसका विलोम मृदु भी हो सकता है। कड़ा एवं वज्र कठोर के पर्यायवाची हैं। ठीक है, ये जो कठोर के पर्यायवाची होते हैं। अब है न्यून। न्यून का जो विलोम है वो होगा अधिक। न्यून का अधिक जो विलोम होगा वो अधिक होता है। नवीन प्राचीन का विलोम होता है, जबकि ग्राम का विलोम नगर होता है। नवनीत का अर्थ मक्खन होता है। नवनीत, इसका अर्थ ध्यान रख लेना, मक्खन। अब प्रस्थान। प्रस्थान का आपका होता है आगमन। अगला है प्रस्थान का आगमन होता है, जबकि गमन एवं प्रस्थान एक ही अर्थ प्रकट करते हैं। फिर अगला है स्पष्ट, क्योंकि खत्म होने वाला है अब ये। स्पष्ट का विलोम होता है आपका अस्पष्ट। ठीक है, स्पष्ट का विलोम होगा अस्पष्ट, जबकि साधारण का विशेष होता है, और अनुचित का विलोम उचित होता है। और मलिन का जो विलोम होता है वो स्वच्छ होता है अथवा धवल होता है। अगला है श्याम। श्याम का विलोम होता है आपका श्वेत। श्याम मतलब काला होता है, और इसका उल्टा हो जाएगा श्वेत मतलब सफ़ेद। तो श्याम का श्वेत होता है। कृष्ण का विलोम शुक्ल होता है, ये हमने देख लिया था। काले का अर्थ सफ़ेद होता है। तो हमने ये पूरे 391 प्रश्न कर लिए हैं। इसके बाद हमारा ये अध्ययन सामग्री वाला आएगा, जिसमें सारे विलोम वगैरह यहाँ पर बताए हुए हैं, कौन किसका विलोम होता है। जैसे अनुज का अग्रज होता है, अतरंग का बहिरंग होता है, अनित्य का नित्य होता है, अदृश्य का दृश्य होता है, अवर प्रवर, ये सारे यहाँ पर अब बता दिए हैं। अनुकूल, प्रतिकूल, अपेक्षा, उपेक्षा, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे, अगले पार्ट में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में। हमारे पूरा जितने भी प्रश्न हमने देखे थे विलोम शब्द के, सारे कर लिए हैं हमने। हमारा ये विलोम शब्द पूरा खत्म होता है। अब इसका जो दूसरा पार्ट है वो हम देखेंगे। दूसरा पार्ट कौन सा है इसमें, विलोम शब्द हमारा हो गया। अब आएगा हमारा वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि। पहला हो गया, अब इसे देखेंगे। इसकी सारी वीडियो हम बना देंगे, सब पूरा इसमें जितने भी PYQ हैं सब हम देख लेंगे इसमें, और इसी में से ही सारा आएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।